दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाबली पवन पुत्र हनुमान अजय हैं। उनके पास इतनी असीमित शक्ति है कि वे पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं भगवान श्री राम को अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी का एक सूक्ष्म घमंड तोड़ना पड़ा था। एक ऐसा साधारण सा दिखने वाला रेत का शिवलिंग जिसे तीनों लोगों को जीतने की शक्ति रखने वाले हनुमान जी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला पाए। आखिर प्रभु श्री राम ने यह लीला क्यों रची और कैसे महाबली हनुमान का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह पावन घटना तब की है जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था। युद्ध शुरू करने से पहले भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्ति और महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए समुद्र तट पर एक दिव्य शिवलिंग स्थापित करने का निश्चय किया। शिवलिंग की स्थापना के लिए ऋषियों द्वारा एक बेहद शुभ और अचूक मुहूर्त निकाला गया। प्रभु श्री राम ने संकट मोचन हनुमान को बुलाया और आज्ञा दी, हे हनुमान, तुम तुरंत आकाश मार्ग से काशी जाओ और वहां से भगवान भोलेनाथ का एक उत्तम शिवलिंग लेकर आओ। याद रहे, तुम्हें शुभ मुहूर्त समाप्त होने से पहले ही वापस लौटना है। प्रभु की आज्ञा पाते ही हनुमान जी ने एक भयंकर हुंकार भरी और बिजली की गति से काशी की ओर उड़ चले। अपने अद्भुत और अलौकिक गति के कारण हनुमान जी क्षण भर में काशी पहुंचे। वहां से दिव्य शिवलिंग लिया और वापस समुद्र तट की ओर चल दिए। लेकिन इतनी तीव्र गति से यात्रा करने के दौरान हनुमान जी के मन में अनजाने में ही एक सूक्ष्म विचार आ गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इतनी तेजी से न जाता तो प्रभु का काम समय पर होना असंभव था। श्री राम का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य केवल मेरी गति और असाधारण शक्ति के कारण ही सफल हो पा रहा है। अनजाने में ही सही, लेकिन महाबली हनुमान के मन में अपनी शक्ति को लेकर एक छोटा सा अहंकार पैदा हो चुका था और अंतर्यामी प्रभु श्री राम अपने भक्त के मन में पनप रहे इस सूक्ष्म अहंकार को तुरंत भाप गए। क्योंकि काशी से लौटते समय हनुमान जी को थोड़ा समय लग रहा था और शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए समय के महत्व को देखते हुए भगवान श्री राम ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से समुद्र तट की बालू यानी रेत को इकट्ठा किया और एक सुंदर अस्थायी शिवलिंग का निर्माण करके ठीक मुहूर्त पर उसकी स्थापना और पूजा संपन्न कर दी। तभी हनुमान जी आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही रेत का एक शिवलिंग स्थापित है, तो उन्हें अपनी मेहनत पर थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रभु राम से कहा, प्रभु, मैं इतनी तेजी से काशी से यह दिव्य शिवलिंग लेकर आया, फिर आपने इस रेत के शिवलिंग की स्थापना क्यों कर दी? भगवान श्री राम मुस्कुराए और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे हनुमान, मुहूर्त निकला जा रहा था, पर तुम दुखी मत हो। यदि तुम चाहो तो अपनी शक्ति से इस रेत के शिवलिंग को यहाँ से हटा दो। मैं तुम्हारे लाए हुए इस काशी के शिवलिंग को ही यहाँ स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी ने सोचा कि रेत की शिवलिंग को हटाना कौन सी बड़ी बात है। वो आत्मविश्वास से आगे बढ़े और उन्होंने शिवलिंग को हाथ से हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब हनुमान जी अपने शरीर को विशाल रूप दिया और अपनी शक्तिशाली पूंछ को उस रेत के शिवलिंग के चारों ओर मजबूती से लपेट दिया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को गुंजायमान करते हुए जय श्री राम का नारा लगाया और अपनी पूरी ताकत से उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया। लेकिन यह क्या, हनुमान जी ने अपनी 7 महाद्वीपों को हिला देने वाली पूरी शक्ति लगा दी। उनके बल से आकाश और धरती कांपने लगे, लेकिन वह रेत का साधारण सा दिखने वाला शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा। उल्टा अपने अंतिम सीमा तक बल लगाने के कारण महाबली हनुमान थक कर चूर हो गए। उसी क्षण हनुमान जी का सारा अभिमान हवा में उड़ गया। वे समझ गए कि भगवान की इच्छा और शक्ति के सामने किसी भी जीव का बल एक तिनके के बराबर भी नहीं है। वे तुरंत उठे, प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े और आंसू भरे आंखों से अपनी भूल की क्षमा मांगी। प्रभु राम ने हंसकर अपने प्रिय भक्त को गले से लगा। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में आने वाला यह प्रसंग हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी छोटा हो, वह भक्त को भगवान से दूर कर देता है। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी के कल्याण के लिए यह लीला रची थी, ताकि उनका चरित्र हमेशा के लिए निष्कलंक और विनम्र रहे। आज इसी स्थान को हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजते हैं, जहां हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी
पास में ही स्थापित है। अगर आपको हनुमान जी की यह पावन और प्रामाणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।